हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो इंडेक्स क्वेश्चन हो जो हमारे बच गए थे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बीच बीच में डाले हैं आप लोगों के लिए, ताकि वो आपके कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए हेल्प करें। एंड देन वी विल हैव आवर चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस का एकदम बढ़िया सा तगड़ा सा सोल्यूशन वाला पार्ट। ठीक है, तो लेट्स जंप इन टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने ये वाले 2 क्वेश्चंस आपको बोले थे कि आप होमवर्क में करोगे, ओके? तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था अभी तक, जो कि आई एक्सपेक्ट आपने कर लिया होगा। तो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा पहले देख लो, अपन लिखेंगे गिवन। क्या क्या दिया है अपन को गिवन में? अपन को दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। अपन से पूछ क्या रहा है बेटा? फोकल लेंथ पूछ रहा है, ओके? तो अपन ने एक फॉर्मूला देखा था विच वॉज R इज इक्वल टू 2F, ठीक है? R इज इक्वल टू 2F या F इज इक्वल्स टू R/2, कैसे भी कह लो, ठीक है? R इक्वल्स 2F कह लो या कह लो आप, या कह लो आप R/2 इक्वल्स F, एक ही बात है। तो ये था हमारा क्या? ये था हमारा फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो R हमें F फाइंड करना है, तो लेट्स यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है? लेट्स यूज़ दिस फॉर्मूला। जो भी हमें फाइंड करना रहता है तो उसको हम एक साइड पे रखते हैं और बाकी की सारी चीज़ें दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, ओके? तो F इज इक्वल्स टू R/2 हो गया हमारा। What is R/2? 32/2 कितना हो जाएगा? Yes, 16. 16 what? आलू, टमाटर? हाँ, गुड। यूनिट्स लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, इसमें आधा मार्क कट जाता है, ठीक है? फॉर ऑल दोज हु आर अपियरिंग फॉर 10th बोर्ड्स, यूनिट्स लिखना बिल्कुल मत भूलना और आंसर के ऊपर ना एक डब्बा बना देना। इट्स विजुअली अपीलिंग। एग्जामिनर को देखेगा कि ओके तुमने क्या बोलते हैं डब्बा बनाया है, तुमने आंसर लिख लिया है, लेकिन डब्बे के अंदर आंसर सही होना चाहिए और यूनिट्स भी होने चाहिए। ये नहीं कि गलत यूनिट्स लिख रहे हैं आप, ठीक है? अच्छा, और आंसर भी सही होना चाहिए। डब्बे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जब तक सही ना हो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है कि कॉनकेव मिरर, कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कैसी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज। इमेज कैसी है? रियल है। अच्छा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो पूछ रहा है अब इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज, वेयर इज द इमेज लोकेटेड? तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? लिखेंगे वॉट एवर स्टफ इज गिवन टू अस। तो हमारा मिरर है कॉनकेव, कॉनकेव भी लिख ले रहे हम, कॉनकेव मिरर है हमारा। अच्छा, इमेज कैसी बन रही है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो अपन मैग्नीफिकेशन में 3 तो लिखेंगे, और इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है। मैंने बताया था आपको कि जब इमेज रियल रहती है, इन्वर्टेड रहती है, और जब हमारी वर्चुअल और इरेक्ट रहती है, तो साइन कौन सा पुट करना रहता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए प्लस और रियल इन्वर्टेड के लिए माइनस, ठीक है? ये आप कैसे याद रख सकते हो? तो बेटा जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है तो वो कैसी? सीधी रहती है, मतलब अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट? ओके, तो वहां पर मैग्निफिकेशन का साइन आप पॉजिटिव कर सकते हो। अब जो हमारी रियल इमेज बनती है वो कैसी? अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस बनती है, उल्टी बनती है, राइट? किसी भी साइड बने अगर उल्टी बन रही है तो इट इज अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है तो आप उसका साइन क्या ले लोगे? मैग्निफिकेशन का नेगेटिव ले लोगे, ठीक है? ऐसे याद रखना। अच्छा, मैग्निफिकेशन हो गया हमारा -3। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला है इसने 10। अब देखो जरा मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। डायग्राम जरा देख लेते हैं कैसे बनाएंगे अपन। ये है अपना कॉनकेव मिरर, ये हो गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल,
यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या बात है, चलो कोई नहीं, इधर से इधर तक का डिस्टेंस, इधर से इधर तक का डिस्टेंस, दिस इज u विच इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। बेटा मैग्नीफाइड इमेज बनेगी मतलब मिरर के पीछे ही बनेगी, एक ही केस रहता है ना इधर पे, सॉरी कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, ओ अपन कॉन्वेक्स ले रहे थे, रुक जाओ गड़बड़ हो गई। कॉनकेव मिरर बोला है, अपन ने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया था, कोई नहीं, चलो फिर से कर लेते हैं। ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पर हमारा हो गया क्या, पोल हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन अब देखो फोकल लेंथ नहीं दी है अपन को, फोकल लेंथ नहीं दी है, उसने सिर्फ मैग्निफिकेशन दिया है अपन को, और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ओके। तो अगर ये हम ऑब्जेक्ट मान लें तो ये कितना दूर है हमारे पोल से, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द पोल विच इज इक्वल्स टू u, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, याद करो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, याद करके बताओ मुझे। यस गुड, -v/u, ये था हमारा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, -v/u। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें v ढूंढना है, ओके, हमें v फाइंड करना है। तो अब तो हम v फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास m है, u है, अब हम v निकाल सकते हैं, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, m/u, या मैं ऐसे लिख दूं कि v इक्वल्स -m/u, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। मैंने ट्रांसपोज कर दिया, u को ट्रांसपोज कर दिया, ओके सॉरी m इंटू यू हो जाएगा ये, ठीक है। -m/u क्या हो जाएगा अपना v के बराबर, माइनस साइन ट्रांसपोज कर दिया, u को ऊपर ले गए अपन, मल्टीप्लिकेशन में आ गया वो। अच्छा लेट्स पुट द वैल्यू, v इक्वल्स, m क्या है हमारा -3 है, मल्टीप्लाइड बाय u विच इज -10 सेंटीमीटर। यूनिट भी रखा है मैंने, मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस, वहाँ पर अपन कोई यूनिट नहीं रख सकते, वाई, बिकॉज ये डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है। तो बेटा अगर ऊपर वाला सेंटीमीटर या मीटर में रहेगा, नीचे वाला सेंटीमीटर या मीटर में रहेगा, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस अपन लिखते नहीं हैं, ये हो गया 3 इंटू -10 सेंटीमीटर्स, तो दिस विल बिकम -30 centimeters. This is your answer. ठीक है, this is your answer. इसका आंसर है f इक्वल 16 सेंटीमीटर। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ओके। यहाँ पर बेटा फोकल लेंथ में बस इतना ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है। ये मैं लिखवा दे रही हूँ, बोलो तो, ये मैं लिखवा दे रही हूँ अलग से कि वेदर की स्पेलिंग क्या होती है, वेदर, ये वाला वेदर छोड़ो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, ठीक है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो यहाँ पर बेटा फोकल लेंथ क्या रहेगा हमेशा, फोकल लेंथ हमेशा रहेगा पॉजिटिव, ठीक है,
फोकल लेंथ हमेशा रहेगा पॉजिटिव। अगर बात रही कॉनकेव मिरर या लेंस की, अगर बात रही कॉनकेव मिरर या लेंस की, तो फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी, हमेशा नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ये क्या है, ये आपका स्टार पॉइंट है, याद रखना है इसको। और भी अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो हमने ये दो इंडेक्स क्वेश्चन कर लिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ओके, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9.3। ओके, एग्जाम्पल 9.3 आपकी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। लेट्स सॉल्व इट। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, एंड इसकी फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो लेट्स ड्रॉ अ कॉनकेव लेंस। ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, और इसका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। लेट मी यूज अ लाइन टू ड्रॉ। ओके, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा फोकल प्रिंसिपल फोकस, और ये ट्वाइस द प्रिंसिपल फोकस। इसको अपन मान लेते हैं F2 एंड दिस इज 2F2। ठीक है, जो जो हमारे ज़रूरत की चीज़ थी वो हमने सारी लिख दी। अच्छा, फोकल लेंथ क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज व्हाट, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ, ये यहीं पे लिखवाया था मैंने अभी कि कॉनकेव अगर हो, चाहे लेंस हो या मिरर हो, तो उसकी जो फोकल लेंथ रहेगी वो क्या कहला जाएगी, नेगेटिव कहला जाएगी। तो F इक्वल्स -15 सेंटीमीटर। पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it forms an image at 10 centimeter from the lens. ठीक है, also find the magnification produced by the lens. अच्छा, तो अपन लिख दे रहे हैं क्या क्या अपन को गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इक्वल्स -15 सेंटीमीटर। V हम मान ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, V हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा है, जब इमेज 10 सेंटीमीटर पे बनी है, और वो बोल रहा है मैग्निफिकेशन भी फाइंड करो, फाइंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो इतनी चीज़ें हमें गिवन है, लेट्स सॉल्व इट। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंस है। ओके, तो लेट्स राइट द लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, बताओ। 1/f इज इक्वल्स टू, गुड, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब हमारे पास बेटा f और v है, u नहीं है, तो लेट्स ट्रांसपोज f को इधर पे कर दे रहे हैं और 1/u को इधर पे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 1/u हमारा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर आकर ऐसे, और जो हमारा 1/f है वो नेगेटिव हो जाएगा इधर पर आकर। नाउ लेट्स कंटिन्यू। 1/u इक्वल्स, अब हम सबकी वैल्यूज रखेंगे। पहले क्या करना है, पहले मैंने बताया था ट्रांसपोज करेंगे हम
ठीक है, पहले हम ट्रांसपोज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर चाहो तो बोर्ड में लिख सकते हो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अच्छा, तो हमारे v की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है हमारे v की वैल्यू, एंड f की वैल्यू है -15। 1/u इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। अच्छा, क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम? यस, गुड, 30। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2। ओके, तो 1/u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 30, हो जाएगा हमारा 30। दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ रेसिप्रोकेट। कहाँ पे -3 होगा? यहाँ पर। हाउ -3? माइनस माइनस तो प्लस हो गया अपना। -1/10 है। अच्छा हाँ ठीक है, समझ में आया मुझे। ओके ओके ओके, देखो अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, हमने समझ लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, यूजुअली हम लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं, तो बेटा याद करो कॉनकेव लेंस में हमारे पास 2 केसेस थे, कॉनकेव लेंस में हमारे पास 2 केसेस थे, मैंने यहाँ पर बनाया है, ये समझ लो, इस वाले केस को ले लो। तो बेटा इमेज कहाँ बन रही है? इस तरफ ही बन रही है, ठीक है, ये भी अपन को लेकर चलना है। जो साइन कन्वेंशन रहेगा अपन को वो भी फॉलो करना है। अपन ने इमेज के साइन नहीं लिए थे इसलिए गड़बड़ हो रही थी, माइनस का झोल आ रहा था यहाँ पर, तो अपन को वो भी ध्यान में रखना है। ओके, मैंने सोचा था अगर अपन क्या बोलते हैं इमेज का साइन नहीं लेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो साइन है वो कुछ ना कुछ करके आ ही जाएगा अपना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर इमेज बस दी है तो थोड़ा अपन को दिमाग लगाकर इमेज का क्या बोलते हैं केस याद करना है, क्योंकि देखो कॉन्वेक्स में, सॉरी कॉनकेव में क्या है, 2 ही केस है, एक ये इन्फिनिटी वाला है और एक ये है जो ऑप्टिकल सेंटर और हमारे F1 के इन्फिनिटी और O के बीच में, ठीक है, इन्फिनिटी और O के बीच में अगर हमने रखा है कहीं पे भी ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज है ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने बनेगी, उसी साइड पे, ठीक है। तो अगर हम इसको मान ले, क्या मान ले इसको, नेगेटिव एक्स एक्सिस मान ले, तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव में आएगा और हमारा इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, गुड, अच्छा है, बता दिया मुझे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 15 है, तो समझ लो ये हमारा इमेज बनी है। यहाँ पर लेट से ये इधर पे हमारी इमेज बनी है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा v, विच विल बी इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा -1, ठीक है, -3 + 2 हो जाएगा हमारा -1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो u ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, जिसको अपन सिर्फ u लिखेंगे, u/1 नहीं लिखेंगे, एंड दिस विल बी -30। क्या था, हमने यूनिट्स किसमें, सेंटीमीटर में लिए थे, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है उसने फाइंड करने को, अब उसने फाइंड करने को हमें बोला है कि भाई मैग्निफिकेशन बता दो, तो मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालेंगे, लेंस की बात आई है यहाँ पर, ओके, लेंस की बात आई है, तो यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे। लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैंने
माइनस वी बाई यू नहीं आएगा, सिर्फ वी बाई यू आएगा। क्यों? मैंने बताया था, याद रखने को, मैंने बोला था कि जिसके भी लेंस फॉर्मूला में प्लस आएगा उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव कर दो, और सॉरी जिसके भी फॉर्मूले में, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला जो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u और 1/v 1/u है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बीच में v और u के बीच में प्लस आया तो इसके मैग्निफिकेशन में आप माइनस कर दोगे, और अगर माइनस आया तो प्लस कर दोगे, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो अब देखो ये क्या है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है, तो बेटा इसकी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। कॉन्केव लेंस में मैग्निफिकेशन नहीं 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 नहीं, मैग्निफिकेशन उससे नहीं नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है ये, उससे रिलेटेड नहीं है ये मैग्निफिकेशन का। मेरे पास, लेट मी सी इफ आई हैव दैट पीडीएफ। दिखाती हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे इट माइट भी पॉसिबल मैंने यहाँ पर भी बताया हो। मैंने बस एक ही चीज़ बताई थी आपको कि जिसके भी लेंस या मिरर फॉर्मूले में प्लस या माइनस आता है, अब देखो जैसे यहाँ पर हमने ये क्या था, हमारा ये मिरर था, अब भी हमने ये जो क्वेश्चन किया इसमें मिरर फॉर्मूले में देखो हमने माइनस वी बाई यू लिखा है, ठीक है, मिरर के उसमें, मिरर के केस में, ठीक है। अब आप चाहो तो मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखा दे रही हूँ मैग्निफिकेशन का, वेयर इज इट, ये देखो ये क्या है, ये है हमारा इसमें कुछ लिखा नहीं है अपना, ये मिरर है, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर वाला है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है स्फेरिकल मिरर, ओके। अब ये नेक्स्ट इसके जस्ट पेज में ये देखो, ये आपको फॉर्मूला भी दिया है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट पेज पे चले अपन, तो ये देखो क्या बोला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू लिखा है, ओके, माइनस वी बाई यू लिखा है। मैग्निफिकेशन इस पे डिपेंड करता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अभी मैं वो बता रही हूँ, ये मैंने क्यों पढ़वाया वो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। अपन चलते हैं अब लेंस के मैग्निफिकेशन पे। Where is it? Here. ये देखो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस, ठीक है, ये है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। क्या बोल रहा है ये, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाई यू, ओके, वी बाई यू बोल रहा है। अब मैंने जो आपको पढ़वाया था अभी कि अगर हमारी इमेज क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन अगर हमारा नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज रहेगी, अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज रहेगी। देख लो ज़रा यहाँ पर, अभी अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला हो गया कि m इज इक्वल्स टू वी बाय यू, और आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। अच्छा, m और m निकालने के लिए हमें v और u की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू क्या थी बेटा, -10 सेंटीमीटर थी, -10 सेंटीमीटर थी हमारी v की वैल्यू, और u की वैल्यू अभी हमने निकाली थी -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर हम पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, माइनस और माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, व्हाट डू वी हैव 1/3, तो हमारी जो मैग्निफिकेशन है दिस इज इक्वल टू 1/3, और कैसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या बता रही है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इज टेलिंग अस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, मतलब हमारी जो इमेज है, जो हमारी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और बेटा 1/3 मतलब 1/3 क्या है, एक से कम क्वांटिटी है,
आपने 1 को 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब 1 से तो कम ही आंसर आएगा इसका। तो मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनी है। अब मैं आपको इसको प्रूफ भी करके बता दे रही हूँ। ये देखो यहाँ पर ये वाला केस, ठीक है। आपने क्या किया, देखो फोकल लेंथ अपनी कितनी थी, इतनी कुछ 15 थी, और आपने जो ऑब्जेक्ट को रखा था वो कहाँ पर, सॉरी इमेज कहाँ पर बन रही थी अपनी, समझ लो 10 सेंटीमीटर पे बन रही थी, ठीक है। अपन ने ऑब्जेक्ट की जो भी क्या बोलते हैं निकाला हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो आया -30। अब देखो हम इसको पीछे ले जाते हैं, तो इमेज जो रहेगी बेटा वो आपकी छोटी बनेगी। कैसी है, छोटी, तो वो 1/3 आया था अपना, मतलब 1 से छोटी वैल्यू है, मतलब मैग्निफिकेशन कम है 1 से। इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, ऑब्जेक्ट से डिमिनिश्ड है। और पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या बता रहा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया कि अपन ने ये जो निकाला है इज इट ट्रू और नॉट, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m बता रहा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, और जो m है अपना इट इज लेस देन 1। तो ये क्या बता रहा है हमें कि इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है, इमेज इज डिमिनिश्ड। तो ये वाले हमारे इंटेक्स क्वेश्चन भी हो गए, ओके, सॉरी इंटेक्स नहीं, एग्जाम्पल था ये। इसके बाद मेरे ख्याल से एक और एग्जाम्पल है, इसके बाद नोट कर लिया, कर लो कर लो। आई होप दिस वुड बी विजिबल ऑन द वीडियो। हो गया, ओके। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब इसने बेटा आपको दे दी है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ से गिवन लिखते चल रही हूँ कि हाइट क्या दी है ऑब्जेक्ट की। अब सी एनसीईआरटी ने जो क्या बोलते हैं वेरिएबल्स लिए हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए उन्होंने सिर्फ h लिया है और इमेज की हाइट के लिए h डैश लिया है, बट फॉर आर कन्वीनियंस अपन ले रहे हैं उसको HO, ये O जो है सबस्क्रिप्ट में है, ओके। तो ये है अपना 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है आपका, कॉन्वेक्स लेंस है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस बना ले रहे हैं अपन जल्दी से, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया हमने। अच्छा, ओके, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ f1 टू f2, टू f1 f2 टू f2, ये ऑप्टिकल सेंटर, ओके। तो फोकल लेंथ कितनी है बेटा, फोकल लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर्स। अच्छा, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने क्या बताया था, कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, पॉजिटिव फोकल लेंथ रहेगी, पॉजिटिव फोकल लेंथ रहेगी। तो f इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं f इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, तो हम u लिख देंगे हमारा 15 सेंटीमीटर, एंड क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ प्लेस्ड रहेगा तो इसलिए क्या आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर हमने u मान लिया है -15, तो इफ़ दिस इज 10 सेंटीमीटर, u को हम ले लेंगे, ये हो गया हमारा u, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली -15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट हमारा कितना टॉल है, ऑब्जेक्ट हमारा टॉल है 2 सेंटीमीटर टॉल, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, बोला है नेचर फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है, और साइज और मैग्निफिकेशन भी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पूछी है इसने पूछा है नेचर क्या होगा,
वर्चुअल होगा कि इरेक्ट होगा, साइज क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, और पोजीशन पूछा है। पोजीशन मतलब ये, ठीक है, पोजीशन मतलब ये। तो लेट्स फाइंड व्हाट ऑल वी हैव इसको लेकर। ठीक, क्या निकाल लिया जाए पहले, v निकाला जाए पहले। v आ जाएगा तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अब सुनो, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, 1-2 सेकंड रुक कर, कि मैं अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। एनालिसिस किया करो कि ओके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे कि मेरा टाइम बचे और मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व हो जाए। ओके तुमको टाइम भी बचाना है अपने बोर्ड एग्जाम में, यू हैव टू मैनेज योर टाइम एज वेल एज यू हैव टू मेंटेन दी एक्यूरेसी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए थोड़ा एनालिसिस कर लो। क्या एनालिसिस कर लोगे कि देखो v निकालोगे, अगर तुमने पहले v निकाल लिया तो तुम्हारे पास u है ऑलरेडी, तुम्हारे पास v है, ठीक है। तुम्हारे पास f है, u है, उससे v निकल आएगा। v निकालोगे तुम्हारे पास v है, u है, मैग्निफिकेशन निकल आएगा। मैग्निफिकेशन निकल आएगा तो हाइट ऑफ द इमेज भी निकल आएगी। उसने साइज मांगा है ना, साइज इमेज का मांगा है उसने, तो हाइट ऑफ द इमेज आपको निकालना है। ओके साइज मतलब अपना हाइट ऑफ द इमेज, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। साइज का मतलब क्या है, साइज का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज। तो ये फाइंड करना है अपन को। तो मैग्निफिकेशन जब आ जाएगा तो बेटा h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख के आप साइज निकाल लोगे, है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, यहाँ पर देखा था ना अभी हमने, ये हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश अपॉन h। तो ये करके आप क्या निकाल लोगे, h डैश निकाल लोगे। बाकी आपको नेचर उसी से पता चल जाएगा, जैसे ही आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो आपको नेचर पता चल जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर करते हैं अपन। अभी लेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। और चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, नीचे लिख दे रही हूँ मैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा हमारे पास f है, u है, ओके। तो u को मैं इस तरफ ले आ रही हूँ या f को मैं उस तरफ ले जा रही हूँ, ऐसा कर लेते हैं। 1/v सॉरी 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है। समझ गए मैंने क्या किया, मैंने u को इधर पे ले आया तो ये पॉजिटिव हो गया और बस मैंने उसको घुमा कर लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब वैल्यूज डालने हैं अपन। तो v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, f की वैल्यू हमें दी है 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में है तो हम साइन वगैरह को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। u की वैल्यू जो है हमें दी गई है -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अच्छा और यहाँ पे बीच में ना माइनस आ जाएगा, बीच में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। तो v की वैल्यू हमें मिल रही है कितनी, सॉरी 1/v की अभी मिल रही है हमें 1/30। v की वैल्यू हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो v की वैल्यू हमें मिल जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये v की वैल्यू हो गई। अब क्या हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर लें, लेट्स डू दैट। मैं एक ही उस पर इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग को एक ही स्लाइड में क्वेश्चन भी मिल जाए और सॉल्यूशन भी मिल जाए, आपको बार बार हर स्लाइड में नेविगेट करने की ज़रूरत ना पड़े, ओके। तो ये हमारा v है, आ गया हमारे पास v। अब लेट्स यूज़ द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, अभी हमने देखा था कि मैग्निफिकेशन इन अ लेंस वॉज इक्वल टू v/u, m इक्वल्स v/u। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है।
अच्छा, v की वैल्यू है आपके पास 30 सेंटीमीटर, तो अपन वैल्यू को रखते हैं m इक्वल्स v इज 30 सेंटीमीटर एंड u वॉज -15 सेंटीमीटर। क्या आ रही है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, बताओ ज़रा, सॉल्व इट, ईजी है। यस, -2। यूनिट रहेगा क्या कोई, अरे यहाँ देखकर बताओ ना, देखो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये क्या है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज -2, मतलब इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, और नेचर क्या है बेटा, नेचर देखो इससे पता चलेगा, नेगेटिव साइन से नेचर पता चलेगा, नेगेटिव साइन इन वैल्यू of m indicates that nature of image is, कैसा है नेचर, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड की वर्चुअल ले रहे, हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो गया मैग्निफिकेशन किसका, इमेज का, ओके। तो ठीक है, हमें मैग्निफिकेशन मिल गया है, अब हम क्या करें, हमें निकालना है ओके, इस एरिया का नहीं दिख रहा था तो मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया उसको, आई होप ये वाला दिखा हो वीडियो में, ओके, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेट्स कंटिन्यू। तो मैग्निफिकेशन हमारा है -2, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इमेज हमारी कैसी है, बड़ी है ऑब्जेक्ट से, क्योंकि 1 से ज़्यादा नंबर है, और क्या है हमारा ये जो नेगेटिव साइन है, ये हमें क्या बता रहा है कि जो हमारी इमेज का नेचर है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब बात आई, देखो हमने नेचर फाइंड कर लिया है, हमने नेचर फाइंड कर लिया है, नेचर क्या है हमारा, रियल है, इन्वर्टेड है, नेचर है हमारा रियल और इन्वर्टेड, नेचर फाइंड कर लिया है हमने, मैग्निफिकेशन फाइंड कर लिया है जो कि हमारा -2 आया है, और v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 30 सेंटीमीटर। साइज, बेटा साइज कैसे निकालोगे, तो मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला आप यूज करोगे, विच इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी थी क्या, -2 थी, एंड यहाँ हम पहले ट्रांसपोज कर ले रहे हैं, ठीक है, पहले हम ट्रांसपोज कर ले रहे हैं, तो m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज। तो बेटा m क्या था अपना, -2 था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी हमारी, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी -4 सेंटीमीटर। अब ये -4 क्या बता रहा है बेटा, -4 बता रहा है कि जो हमारी इमेज है कैसी उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है, ठीक है, तो ये इन्वर्टेड बता रहा है। तो मैं आंसर में सिर्फ, चलो ठीक है, मैं पूरा ही डाल दे रही हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ओके। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हाँ 4 सेंटीमीटर, माइनस मैंने बताया ना क्यों है। अब देखो हाइट ऑफ इमेज बेसिकली क्या है, हमारी हाइट ऑफ इमेज
4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ही मानेंगे क्योंकि जो हमारी लेंथ है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम लेंथ मेजर करेंगे तो उसमें हम उसका साइन कंसिडर नहीं करेंगे, उसका साइन हम कंसिडर नहीं करेंगे। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो माइनस साइन आ रहा है ये हमें क्या बता रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी बनी है। जब उल्टी बनी रहेगी, देखो यहाँ पर अगर ऐसी इन्वर्टेड इमेज आई है मतलब ये क्या है, इट इज़ मेजर्ड अलॉन्ग द नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था पार के बारे में, और मैंने पार में आपको ये भी बताया था कि ये जो है क्या है, ये हमारा फोकल लेंथ, जब फोकल लेंथ मीटर में है तब अपन P इज इक्वल्स टू 1/f लिखेंगे, और अगर फोकल लेंथ हमारा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है तो हमारा P क्या हो जाएगा 100/f, 100 ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करें। ये आपकी NCERT में ही दिया गया है, लेट मी सी इफ मैं दिखा सकूं। क्लास 10th साइंस, लाइट। क्या बता रही थी मैं, ओके 24th पेज पे देखते हैं, उसके ही आसपास था वो। पावर ऑफ लेंस, यहाँ पर देखो, सी opticians prescribe corrective lenses indicating their powers. Let's say the lens prescribed has power equal to इतना, this means उसकी क्या है, वो कैसा है, कॉन्वेक्स है या जो भी है। और फिर उसके बाद ये जो पैराग्राफ है, जस्ट इसके ऊपर मैंने दो क्वेश्चंस बनाए हैं आपके, ठीक है, इसके ऊपर मैंने दो क्वेश्चन बनाए हैं। क्या बनाया मैंने बोला है कि भाई लेंस जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड है इसकी पावर कितनी है, +2 डायोप्टर, ठीक है। तो पार कितनी है हमारे पास, पार है हमारी +2 डायोप्टर। तो बेटा ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो फोकल लेंथ है, लेंस हमारा कैसा है, लेंस हमारा है कॉन्वेक्स, ठीक है। कैसे कॉन्वेक्स, तो देखो यहाँ पे देख लो, अभी मैं सॉल्व करके भी बता रही हूँ कि कैसे कॉन्वेक्स हो गया ये, क्या बात है। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल्स 1/f, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल्स 1/f। ये क्यों लिख रही हूँ मैं, लेट्स से पावर इज इन मीटर्स, सेंटीमीटर में आएगा तो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो f को ऊपर ले जाएंगे, p को नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले और आंसर्स डब्बे में बनाना। f ये है हमारा और ये हो गया 1/p, p को अपन लिखते हैं 2, 1/2 मतलब फोकल लेंथ कितनी हो सकती है हमारी, 0.5 मीटर हो सकती है, 0.5 मीटर हो सकती है फोकल लेंथ। ये हो गई हमारी फोकल लेंथ। अगर सेंटीमीटर में मुझे चाहिए, मतलब 50 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, राइट, 50 सेंटीमीटर आ गई, इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने तो मुझे सेंटीमीटर में मिल गई फोकल लेंथ। ओके, अब बेटा पॉजिटिव फोकल लेंथ कौन से लेंस की रहती है, मैंने लिखवाया था, कहाँ पे लिखवाया मैंने, यहाँ कहीं लिखवाया था कि हमारी जो फोकल लेंथ रहती है पॉजिटिव किसके लिए रहती है, ये देखो, पॉजिटिव किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए रहती है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए रहती है।
तो देखो मैंने क्या लिखा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसका एक्सप्लेनेशन, बिकॉज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब पार भी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। पार अगर पॉजिटिव है समझ जाओ कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अच्छा, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज प्लस 0.5 मीटर। तो फोकल लेंथ हमें दी है f इक्वल्स प्लस 0.5 मीटर, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस प्लस साइन इज इंडिकेटिंग दैट द लेंस इज कॉन्वेक्स। प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? लेंस कैसा है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, पार बोल रहा है, पार बताओ लेंस की कितनी रहेगी। लेट्स सी। पार क्या होता है? 1/f होता है। तो हमारे पास f दिया है, हमें पार फाइंड करना है। f की वैल्यू है 0.5 मीटर, ठीक है। प्लस में है तो आई एम नॉट पुटिंग प्लस। अब भाई ये डेसिमल को आप उड़ा दोगे तो ऊपर एक ज़ीरो आ जाएगा, राइट। तो p की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 10/5, दैट इज 2 डायऑप्टर। तो ये बेसिकली क्या है, क्या बता रहा है ये? चाहे आपकी पार ऐसी दी गई हो, आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो फोकल लेंथ 0.5 आई थी। एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से लिखा है, एक क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से लिखा है। एक जगह मैंने उसकी क्या बोल दी, पार दे दी, एक जगह मैंने उसकी क्या दे दी, फोकल लेंथ दे दी, ठीक है। समझ गए? नाउ ये वाले इंटेक्स क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये क्या बोल रहा है? डिफाइन 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस। तो ये मैंने आपको यहां पर मार्क कराया था, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। ये आपकी क्या हो गई? ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है। यहां पर ये क्या हो गई? ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ये डेफिनेशन क्या कह रही है? ये डेफिनेशन कह रही है कि 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस इज हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। 1 डायोप्टर पावर उस लेंस की रहती है जिसकी फोकल लेंथ क्या रहे? 1 मीटर रहे, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, कैसी इमेज बना रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है एक नीडल की, और कितने डिस्टेंस पे? 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल एकदम बढ़िया सा, फॉर्मूले तुम लोग के तगड़े कर देगा। अच्छा, अब मुझे बताओ दिया क्या क्या है क्वेश्चन 2 में, क्या क्या गिवन है? हमारा लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस भी लिख लो भाई, जिसको कंफ्यूजन रहती है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, तो गिवन में लिख लो, जो भी लेंस का नाम दिया है लिख लो, कॉन्वेक्स लेंस है। इमेज डिस्टेंस दिया है, बोला है इमेज कहाँ पे बनी? 50 सेंटीमीटर पे बनी कॉन्वेक्स लेंस में। अब एक अच्छी बात क्या बोला है उसने बोला है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बराबर है, एकदम बराबर है, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज आपस में क्या है? बराबर है। क्या मैं मान लूं कि मैग्निफिकेशन हमारा 1 है, ठीक है, मैग्निफिकेशन हमारा 1 है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा कौन सा केस रहता है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर रहता है? जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? सोचो सोचो। कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस थे, ठीक है। जैसे हमारे कॉनकेव मिरर में थे 6 केसेस, वैसे ही हमारे कॉन्वेक्स लेंस में थे।
और उसमें एक केस ये कह रहा था कि हमारा जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज भी उसी साइज का बनेगा बट ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस, और इमेज थी रियल एंड इन्वर्टेड, जैसे इसमें दी है रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल एंड इन्वर्टेड है मतलब मैग्निफिकेशन में साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। मुझे बस इतना बता दो केस कौन सा था वो, थर्ड केस था। अब उसमें देखो इमेज कहाँ पे बन रही है, किस तरफ बन रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस और ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यस, अदर साइड ऑफ द लेंस, और नीचे की तरफ बन रही है ना, ठीक है, गुड, उल्टी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड है। समझ गए कौन सा केस? तो देखो v की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, v की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। केस कौन सा था मैं आपको बता दे रही हूँ, ये वाला केस था। ये हमने 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखा, 2f2 पे हमारे इमेज मिली, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट है उसका साइज, और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन भी आपसे यही कह रहा है, उसने बस आपको इमेज का डिस्टेंस दे दिया है कि 50 सेंटीमीटर पे इमेज है। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे इमेज के लिए, वाई, बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड अलॉन्ग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर अपन नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दो और पार बता दो, ठीक है। हमसे दो चीज़ें मांगी है इसने हमसे यू मांगा है और इसने हमसे पार मांगी है। और कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, इतनी ही बात है। चलो, यहाँ पर u निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूँ, बताओ, अब तुम बताओगे। मेरे पास v है, मेरे पास m है, u निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूँ? गुड, वेरी गुड। m इक्वल्स v बाई यू, ये क्या है, ये मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस है, ओके, m ऑफ लेंस। तो मुझे क्या u फाइंड करना है, u को मैं ऊपर ले जाऊंगी, m को मैं नीचे ले आऊंगी, तो ये मेरा ऐसा दिखेगा u इज इक्वल्स टू वी बाई एम, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या हो गई, u की वैल्यू मेरे लिए हो गई v क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, v दिया है 50 सेंटीमीटर और m दिया है मुझे -1, तो बेटा u की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी -50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई u की वैल्यू। अब उसने मुझसे पार पूछी है और पार मुझे कैसे मिलेगी, तो देखो, या तो आप f निकालो, ठीक है, फोकल लेंथ निकालोगे। कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला यूज करोगे 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और या तो उस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, ठीक है। क्या कर दोगे आप, आपको पार फाइंड करनी है ना, तो ये है आपका फॉर्मूला 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। अब बेटा ये 1/f किसके बराबर होता है, 1/f किसके बराबर होता है, पार के बराबर होता है। तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि पार इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये अपन ने इसकी वैल्यू यहाँ से क्या कर ली, डिराइव कर ली ऐसे, ठीक है। 1/f हमारा p के बराबर होता है। अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं, तो v की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहाँ गिवन में 50 सेंटीमीटर आई है, तो लेट्स राइट 50 ओवर हियर एंड वी विल राइट u विच इज इक्वल्स टू -50, प्लस 50, ये हो गया पार आपका। ये हमारा हो गया बेटा 2/50, 2/50 क्या होता है भाई, यस 1/25, और 1/25 क्या होएगा हमारा,
यहाँ पे मैं अलग से ही कर दे रही हूँ, ठीक है। ये हमारा p की वैल्यू आ रही है 1/25, ठीक है। अगर मैंने इसको 100 मान लिया ऊपर तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 आना चाहिए, बट मैंने क्योंकि यहाँ पर 2 0 लगाए हैं इमेजिनरी, ठीक है, मैं इमेजिनरी कर रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 0 मान लिए, ओके। अब क्या हुआ, मैंने इसको 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, ओके। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर कायदे से 4 आना चाहिए, बट क्योंकि मैंने 2 0 लगाए हैं तो बेटा 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और 1 0 का मेरा पॉइंट आ जाएगा। 1 0 मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और 1 0 का मैंने पॉइंट लगा दिया, तो ये मेरा हो जाएगा 0.04 डायोप्टर। लेकिन 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 इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखो ये कैसा है, ये फोकल लेंथ जो आई है हमारी, देखो हमने u और v को किस में, सेंटीमीटर्स में रखा है हमने सेंटीमीटर में। तो बेटा अगर मैं इसमें 100 मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर, तो ये सेंटीमीटर वाली मुझे पार मिल जाएगी। देखो ये पार का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है ना, P = 100/f, तो मुझे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, उसको मीटर में कन्वर्ट किया। अब मेरा क्या 4 डायोप्टर आ जाएगा आंसर, क्या मेरा आंसर 4 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारी पार आई है 4D, या हम कह सकते हैं +4D। वाई प्लस क्या हमें बता रहा है कि जो हमारा लेंस है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पार ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, ठीक है, अच्छी बात है। फोकल लेंथ हमें ऑलरेडी मीटर में दी हुई है, फोकल लेंथ इज ऑलरेडी गिवन इन मीटर्स। तो लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉनकेव लेंस की पार दी है f इक्वल्स, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होएगी कि नेगेटिव होएगी, मैंने लिखवाया था ना अभी, कॉनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो उसकी पार ऐसी रहेगी, और कॉन्वेक्स मिरर हो लेंस हो तो उसकी पार ये रहेगी। अच्छा सी, एक तरीका बता रही हूँ याद करने का। एक केव के अंदर गए, अंधेरा था वहाँ पे, ठीक है, मतलब लाइट की एब्सेंस है, माइनस मान लिया अपन, लाइट माइनस में चली गई, ठीक है। तो मतलब कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ किस में, नेगेटिव में रहेगी, अब याद रहेगा, और जो कॉन्वेक्स रहेगा उसकी पॉजिटिव में अपने आप। तो यहाँ पर हम क्या कॉनकेव लेंस कंसिडर कर रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। तो बेटा कॉनकेव है तो हम माइनस लगा देंगे और 2 मीटर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला क्या है हमारा, P = 1/f, P = 1/f। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ अपन और कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला जो है ये मैंने मीटर में लिया है, 1/f मतलब P, 1/f = P, ये मैंने किस में लिया है, मीटर में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कायदे से मुझे 100 मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए था, ठीक है। ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है इधर पे, सिलेक्ट नहीं हुआ, क्या बात है। I'll tell you why. I'll tell you why. मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर उसको अभी छोड़ दो, ठीक है, उसको भी छोड़ दो, अभी वापस यहाँ पे आओ। 1/f जो है, ठीक है, 1/f जो है ये हमारे p के बराबर है, बट कब, जब f मीटर्स में हो। तो अगर हमें एक तरफ हम मीटर वाला ले रहे हैं तो दूसरा साइड जो इक्वल टू के दूसरा वाला साइड है उसको भी हमें मीटर में लेना पड़ेगा,
ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा सेंटीमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं मैम, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बेटा ये 1/v या 1/u है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब जगह ब्रैकेट्स बना के बाहर 100 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, ठीक है। इतना बस करेक्शन कर लो, उसके बाद यू विल गेट कि मैंने वहाँ पर 100 क्यों मल्टीप्लाई किया। और देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 100 आ गया, मुझे यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके ये मैंने उनके लिए लिखा है जो कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पे 100 कैसे आ गया मैम, यहाँ से ऐसे आया। 1/f p के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे कायदे से 100/f होना चाहिए, 100/f होना चाहिए, तभी तो वो p होएगा। तो मैं 100 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ और मैं 100 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी कर दिया। लो 1 × 100/f। लो 100 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया है। ओके तो दिस 100/f ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया p के बराबर, ठीक है। अच्छा बैक टू दिस क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ क्या है, 2 मीटर है। तो हमने फोकल लेंथ p = 1/f लिखा और p यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ की हमने क्या की, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और ये है -2, ठीक है। तो अब हमारी बेटा पार क्या आ जाएगी, 0.5 डायोप्टर, वो भी माइनस में। माइनस हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा लेंस है वो कैसा है, कॉनकेव है नेचर में, ठीक है, कॉनकेव है नेचर में। अब यहाँ पर आपके सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। ये लास्ट इनटेक्स्ट क्वेश्चन का बॉक्स था। यहाँ से आपके चालू होते हैं बेटा चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस। फटाफट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ब्रेक वगैरह चाहिए, पानी वानी पी लो, पॉज कर लो वीडियो, ठीक है, अपना कुछ स्नैक्स खा लो, फिर उसके बाद अपन बढ़िया से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, Which one of the following materials cannot be used to make a lens? Water, glass, plastic, clay. अब यहाँ पर हम दिमाग क्या लगाएंगे, जिससे लाइट पास हो सकेगी, जो हमारा ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहेगा उसी से हम लेंस बना सकते हैं। याद करो लेंस की डेफिनेशन थी कि अ ट्रांसपेरेंट मीडिया बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस इज अ लेंस। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट क्या नहीं है, यस क्ले, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोला है, कॉनकेव मिरर ने इमेज बनाई है और इमेज कैसी है, इमेज हमारी वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। वेयर शुड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। याद करो कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं। लास्ट वाले केस में लार्ज इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो वहां पर हमने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमें वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी, कॉनकेव मिरर के केस में नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेंगे तो हमें इमेज वर्चुअल इरेक्ट तो नहीं मिलेगी, रियल इन्वर्टेड मिलेगी, सेम साइज की मिलेगी, इनलार्ज्ड भी नहीं मिलेगी, है ना। अच्छा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, रॉन्ग बोल रहा है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। हाँ ठीक है, प्रिंसिपल फोकस F और P के बीच में अगर हम रखेंगे हमारे किसको, हमारे ऑब्जेक्ट को, तो हमें इमेज कैसी मिलेगी, हमें मिलेगी एनलार्ज्ड इमेज। दिखा दे रही हूं मैं अपन कौन से केस की बात कर रहे हैं। ये वाले केस की बात कर रहे हैं अपन, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो ये क्या बिहाइंड द मिरर बनेगी, इनलार्ज बनेगी, मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ठीक है, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे? कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ताकि हमें इमेज कैसी मिले? रियल इमेज मिले और सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिले। तो बेटा अगर हम ऑब्जेक्ट को याद करो, कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस थे और हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रखा था एट अ डिस्टेंस दैट वाज ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ? ये है आंसर, ठीक है, ये है आपका आंसर। इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज रहेगी, प्रिंसिपल फोकस पे रखोगे लेंस के तो फिर आपको सेम साइज की इमेज मिलेगी, ठीक है, सेम साइज एज दैट ऑफ दी, सॉरी सेम साइज की नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी में मिलेगी। प्रिंसिपल फोकस पे अगर लेंस के रखोगे तो इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड, वो वाला केस है ये। और ये जो लास्ट वाला है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ पर आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस have each a focal length of 15 centimeter. The mirror and lens are likely to be. तो देखो, एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, तो बेटा माइनस, ये जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है कि ये जो अभी मैंने एक आपको कहानी के तौर पे समझाया था ना कि जब कॉनकेव रहता है, एक केव रहता है, वहाँ पे अलाइट की एब्सेंस रहेगी, मतलब माइनस मान ले अपन उसको। तो माइनस क्या बता रहा है कि जो हमारे मिरर और लेंस है वो क्या है? कॉनकेव है। कैसा है? कॉनकेव है। कौन है? कॉनकेव है, ठीक है, बोथ कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। कितनी भी दूर खड़े हो जाओ, आपकी जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट रहेगी। तो मिरर कैसा है? क्या प्लेन मिरर है या कॉनकेव मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स है। प्लेन मिरर तो आप रोज प्लेन मिरर के सामने खड़े होते होगे, आप कितनी भी दूर चले जाओ आप सीधे ही दिखते होगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और मिरर हो सकता है क्या कॉनकेव या कॉन्वेक्स में से? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, गुड। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या देख रहे थे कि हमारी जो इमेज थी वो चाहे वो इन्फिनिटी पे थी या चाहे वो एकदम पोल के सामने, ठीक है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के सामने अगर आ जाए तो क्या बोलते हैं, वो भी कैसी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी। ये कहाँ पर देख सकते हो? ये आप देख सकते हो वो पार्किंग लॉट में मिरर रहते हैं ना, बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से। आप कितनी भी दूर चले जाओ मिरर से, कितनी भी पास आ जाओ, आपकी इमेज जो रहेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज while reading small letters found in dictionary। कौन सा लेंस आप यूज करोगे while reading small letters in a dictionary? तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस। देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से फोकस करना चाह रहे हो, ठीक है, आप फोकस करना चाह रहे हो। बेसिकली आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करोगे एक तरीके का। मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा रहता है? कॉन्वेक्स रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। तो बेटा जो कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, इसको क्रॉस कर दो, ये कॉनकेव है, इसको क्रॉस कर दो, ये नहीं होएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होएगा। दो बचे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर और एक की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ये आपकी डिक्शनरी है, यहाँ पर आप लेंस रखोगे तो आप लेंस को इतनी दूर रखोगे कि जहाँ पर आपको लेंस में क्लियरली दिखे कोई भी चीज़। तो बेटा आप 50 सेंटीमीटर दूर, इतना दूर तो ले जाकर देखोगे नहीं डिक्शनरी से, इतनी ही पास में रखोगे ना, तो इसलिए फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए ताकि आपको लेंस में दिखे आप क्या क्लियरली देख रहे हो। ये भी नहीं होएगा, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन हो गया। ये एनसीईआरटी के ही अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग नंबर्ड है, ठीक है। सीक्वेंस एकदम वैसा ही है जैसा एनसीईआरटी में था। तो ये एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। नाउ वी आर ऑन टू कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? वी विश टू ऑब्टेन
An erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या, हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, कौन सा मिरर हम यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो बोला है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पूछा है हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, मिरर से कितनी दूर प्लेस करेंगे। पूछा है नेचर क्या है इमेज का, ये बता दो, और बोला है क्या इमेज बड़ी है या छोटी है देन द ऑब्जेक्ट। बेसिकली मैग्निफिकेशन पूछ रहा है और बोला है कि रे डायग्राम भी बनाओ टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। अच्छा, हम बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हमने बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया यहाँ पर हमारा पोल, दिस इज द पोल। फोकल लेंथ दी है 15, ये प्रिंसिपल फोकस मान लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये हमारी फोकल लेंथ है, ये क्या है, ये है 15 सेंटीमीटर के बराबर। क्योंकि कॉनकेव है, केव, केव में जाके अंधेरा हो जाता है, माइनस लेंगे हम फोकल लेंथ को, माइनस कितना, 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस क्या दिया है, व्हाट शुड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, what is the nature of the image, image is large or small and the object or it. ओके, इमेज इरेक्ट होनी चाहिए, मिरर हमने लिया है कॉनकेव, लेंथ ठीक है, फोकल लेंथ हमें दी है -15 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे हमें सिर्फ फोकल लेंथ दी है, दिस इज कह सकते हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। हाउ, तो इसने हमें ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है ना इमेज डिस्टेंस दिया है, ये बस हमसे पूछ रहा है कि हम क्या करें, कि हमें हमारा जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, रेंज क्या होनी चाहिए, रेंज पूछिए। ठीक है, शब्द पे ध्यान दो, इसने क्या पूछा है, रेंज पूछी है। तो बेटा अगर आप वो केस याद करोगे कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस, जहाँ पर आप पोल और आपके इन्फिनिटी से सॉरी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो, तो आपकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती, कहीं लिखा है, हाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर का केस है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहाँ पे मिलेगी, जब आप इमेज को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखोगे। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, गिवन लिख दे, गिवन लिख दे। गिवन क्या कह रहा है हमें, गिवन कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है हमारी, ठीक है, फोकल लेंथ जो है हमारी ये क्या है, ये है हमारी -15 सेंटीमीटर। क्या है ये, -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब वो पूछ रहा है रेंज, तो मैं लिख दे रही हूँ रेंज ऑफ या फॉर, रेंज फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u। तो बेटा पोल से, पोल को अगर मैं 0 मान लूँ तो मेरा क्या 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ। ठीक है, रेंज फॉर u क्या हो जाएगी मेरी 0 to -15 सेंटीमीटर। मैं पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूँ, ये लास्ट वाला केस है कॉनकेव मिरर का। ठीक है, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस कर दूँ तो मुझे इमेज कैसी मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, और इरेक्ट तो मिलेगी। ठीक है, अब देखो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट। अगर मैं यहाँ पर रे डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखो ये कैसे आएगा, यहाँ पर अगर मैंने बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया ये ऐसे, तो एक ऐसे गई रे, एक रे ऐसे गई,
ऐसे जाकर ये कहाँ से पास करेगी, ये पास करेगी हमारे प्रिंसिपल फोकस से। या एक मिनट, कॉनकेव मिरर है ना, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हमने रखा, एक रे हमने फोकस से पास की, ठीक है। अ रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई वापस। अच्छा, एक रे बेटा हम ऐसे बनाएंगे, पोल से जा रही है, ठीक है। अ रे विच इज कैसी है, ओब्लिक है या पोल की तरफ है, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी उतना ही एंगल बना के जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बनेगा। तो ये ऐसे गई और ये ऐसे गई। अब बेटा हम दोनों रेस को ना पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, दोनों रेस को अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। ये तो ये रेस कहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही हैं, इधर पे, ठीक है, इधर पे इस पॉइंट पे मिल रही हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारा बन जाएगा इधर पे इमेज, ठीक है। ये इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, अच्छा, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब क्या बोल रहा है, इमेज कैसी है, लार्जर है या स्मॉलर है देन द ऑब्जेक्ट। तो देखो रे डायग्राम, देखो रे डायग्राम में क्या दिख रहा है, दैट द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मतलब इमेज कैसी है हमारी, मैग्नीफाइड है। इमेज इज larger than the object, ठीक है। रे डायग्राम हमने बना दिया है, रेंज बता दिया है हमने, ऑब्जेक्ट का ये नेचर आ गया कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। हमने सब चीज़ें बता दी है, जो जो उसने पूछा था हमने सब बता दिया है। नाउ आई विल जस्ट इफ आई विल बी एबल टू, मैं इसको मैग्नीफाई कर दूंगी बट ये हो नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ से ये जो है, यहाँ से इसको और कर ले रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद के जो भी क्वेश्चन है ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, ओके। क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन। हेडलाइट्स ऑफ द कार, हेडलाइट्स ऑफ द कार में बेटा कौन सा मिरर यूज करोगे, जो लाइट को दूर तक फैलाता है, ठीक है, जो लाइट को दूर तक फैलाए ऐसा मिरर यूज करोगे आप, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन बोल रहा है अपना रीजन दो, रीजन मैं आपको बता रही हूँ, क्या आप चाहते हो आपकी हेडलाइट दूर तक जाए, फैल कर जाए दूर तक, राइट। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा मिरर है जो लाइट को डाइवर्ज कर देगा, तो ऐसा सिर्फ एक ही मिरर है आपका, कौन सा,
कॉन्वेक्स मिरर, नो सॉरी, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, अपन यहाँ पर कौन सा केस लेंगे, अपन लेंगे कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस, कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस जहाँ पर प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हमारा रखा रहेगा, तो रे कैसी दूर की तरफ जाएंगी। यहाँ पर इसके पहले जो मैंने आपको ये बताया था, देखो क्या रे यहाँ पर दूर जा रही है, क्या रे यहाँ पर दूर जा रही है। और अच्छा केस ले लो, अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रख दिया, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रख दिया, किसके, कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस पे, तो हमारी रे कैसी थी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिल रही थी, राइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल रही थी। ये तो चलो डाइवर्स्ड है थोड़ी, हमें क्या पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल रही थी, ओके, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल रही थी। तो वहां पर वो वाला केस हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब एक तरीके से इमेज जो है वो कहाँ, इन्फिनिटी पे बनेगी। आपके बुक में लिखा है इमेज इज नॉट फाउंड, बट अपन मान ले रहे हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। तो अपन कॉन्वेक्स मिरर नहीं लेंगे, उससे क्या होएगा बेटा, उससे लाइट जो मतलब आपका जो इमेज वगैरह जो भी बनेगी तो वो एक जगह पे बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। इमेज हमें नहीं बनानी है ना, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी जो लाइट है दूर तक जाए, ठीक है। दूर तक कैसे जाएगी, जब रेज मिलेंगी ही नहीं, लाइट की रेज, राइट, लाइट की रेज जब नहीं मिलेंगी तो क्या होएगा, आपकी हेडलाइट जो रहेगी वो दूर तक रेस को, बीम को फेंकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ आ जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर, और केस कौन सा रहेगा, बल्ब हमने प्रिंसिपल फोकस पे रख दिया, प्लेस बल्ब एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो हमें इमेज कहाँ, इन्फिनिटी पे मिलेगी या इमेज फॉर्म नहीं होएगी, तो उससे क्या होएगा, हमारी रेस दूर तक जाएंगी। अच्छा, साइड और रेयर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, साइड और रेयर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल की बात आएगी तो फिर क्या होएगा, तो फिर क्या होगा, सोचो 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 सोचो, साइड और रेयर व्यू मिरर का, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने भी दिया है, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने भी दिया है। कहाँ पे दिया है, तो यहाँ यूजेस में दिया है, ठीक है, यूजेस में दिया है, ये है हमारा, ये देखो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें बोला है कि ड्राइवर को पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए फैसिलिटेट करता है ताकि वो ड्राइवर सेफ ड्राइविंग कर सके, ठीक है। रेयर व्यू विंग मिरर्स ये रहते हैं व्हीकल्स के, कौन से, कॉन्वेक्स मिरर। किस लिए रहते हैं, तो वो भी रीजन दिया, ये क्या, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं बिकॉज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, और इमेज कैसी, डिमिनिश्ड इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्वेक्स मिरर का यूज हो गया। और यहाँ देखो ये कॉनकेव मिरर के यूज में, ये व्हीकल की हेडलाइट, यहाँ पे ये देखो कॉनकेव मिरर आया है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट देंगे जब हम हमारे बल्ब को कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस पर प्लेस करेंगे, ठीक है। कहाँ पर प्लेस करेंगे, प्रिंसिपल फोकस पर प्लेस करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बेटा आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा। रीजन, डिमिनिश्ड इमेज देंगे, डिमिनिश्ड इमेज प्लस वाइड फील्ड ऑफ व्यू, वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा हमें। अच्छा, लास्ट सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में क्या करते हैं भाई, हम सन रेस को यूज करते हैं और लाइट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक जगह पे। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा रहता है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर रहता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, एक जगह पे लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है कॉनकेव मिरर, ओके। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर कॉनकेव मिरर। इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो कहाँ पर कन्वर्ज होगी, प्रिंसिपल फोकस पे। तो मैं यहाँ पर रीजन लिख दे रही हूँ, कन्वर्जेस लाइट रेज एट प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल F, ठीक है। यहाँ पर हम एंड करते हैं आज का सेशन।
यहाँ पर हम एंड करेंगे ये हमारा न्यूमेरिकल वाला सेशन। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, ठीक है। पढ़ते रहो, रिवाइज कर लो चैप्टर को बहुत अच्छे से, एंड आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस बन रहे हैं। नहीं बन रहे, जो भी जिस भी टॉपिक में डाउट है, जिस भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, प्लीज़ रिपीट दैट कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो। आई होप सबने नोट्स बनाए हैं इस लेक्चर के, ठीक है। नोट्स पढ़ो, अपने वीडियोस को फिर से देखो ताकि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके आपको, राइट। और फिर उसके बाद वापस से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है। बाय बाय, मस्ती करते रहो, पढ़ाई करते रहो।